बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे बिस्कॉटी, या फिर आप इनको रस भी कह सकते हैं। और हम बनाएंगे आलमंड्स बिस्कॉटी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है। बग़ैर किसी एग के हम इसको बनाएंगे। एगलेस बिस्कॉटी हम की रेसिपी जो है ना, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़े के आपके बन के तैयार होंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका ड्राई फ्लोर मिक्स है वो तैयार कर लेंगे। एक बोल ले लिया है मैंने, और इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ 2 कप मैदा। असल में हम यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे ऑल पर्पस फ्लोर। उसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी होता है ऐड, तो उसके लिए हमने पहले 2 कप जो है ना, आपने मेजर करके आपने इसमें ले लेना है मैदा। उसके बाद आपने इसमें से अच्छे से मैंने सिफ्ट कर लिया है। अब इसमें से जो है ना, आप 1/8 कप के बराबर जो है ना, आप इसमें से निकाल लेंगे। जो है ना, मैदा अलग कर लेंगे, स्पेयर कर लेंगे 1/8 कप या फिर 2 टेबलस्पून लेवल करके। और इसकी जगह पे 1/8 कप ही या फिर 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड करेंगे। लेवल करके आपने लेना है। और साथ में ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा वगैरह इसके अंदर ऐड नहीं होगा। 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून, और साथ में ½ टीस्पून, 1.5 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है बेकिंग पाउडर। लेवल करके आपने ऐड करना है। इसको हम अच्छे से करेंगे सिफ्ट, ताकि कोई भी गुठलियाँ हैं, लम्स वगैरह हैं, वो सब रिमूव हो जाए। इसको अब हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि जो भी हमने इसके अंदर मैदा डाला है, कॉर्नफ्लोर डाला है, और जो भी हमारे पास जो फ्लोर है, मैदा है, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब यहाँ पे इसकी स्वीटनेस को अच्छे से बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ सॉल्ट। नमक जाएगा इसके अंदर 1 पिंच के बराबर। मिक्स करेंगे तो ड्राई फ्लोर मिक्स हमारा रेडी हो जाएगा। इसको हम साइड पर रख देंगे। अब अलग से मैंने एक बोल ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड करी हूँ 1/3 कप के बराबर दूध। आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दूध होना चाहिए। अगर विंटर्स है जिस तरह, तो आपने इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है, और हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है। साथ में ही 1/3 कप के बराबर ही मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। कोई सा भी ऑयल आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो भी जिसकी कोई भी स्ट्रॉन्ग महक ना हो। इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ पाउडर्ड शुगर 1/4 कप, और साथ में ही जो नॉर्मल शुगर या कैस्टर शुगर होती है, अगर आपकी बारीक है तो साथ में ½ कप जो है ना, मैंने वो ऐड की है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अच्छा सा इसको फ्लेवर देने के लिए। ऑप्शनल है, अगर ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। ऑरेंज जेस्ट मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ 1 टीस्पून, और साथ में ही मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ लेमन जेस्ट ½ टीस्पून। दोनों मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ। चाहे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा लेमन एसेंस जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। या तो आप जेस्ट ऐड कर लें, या फिर जो है एसेंस ऐड कर लें, फ्यू ड्रॉप्स लेमन एसेंस के। अब इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड किया है वनीला एसेंस, और उसके बाद इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि जो भी हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, शुगर है और जो जेस्ट वगैरह है, वो सब अच्छे से हो जाए मिक्स। यहाँ देखिए, इसको बहुत अच्छे से मैं हैंड विस्क के साथ मिक्स करी हूँ। कोई ब्लेंडर यूज़ नहीं किया हमने, ना ही हमने यहाँ पे कोई भी बीटर वगैरह यूज़ किया है। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है। अब यहाँ पे जो है ना, हम जो ड्राई फ्लोर मिक्स है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड नहीं किया मैंने, एक साथ ही सारा डाल दिया है, क्योंकि इसकी जो है ना, वो एक डो की शक्ल में जो है ना हमारा ये फॉर्म होगा। ये देखिए, इस तरह से पहले मैं इसको स्पून के साथ अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और उसके बाद जो है ना, जैसे ही मुझे लगेगा कि सारा हमारा जो लिक्विड है, बैटर, वो सारा इसके अंदर मिक्स हो गया है फ्लोर में, तो उसके बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने डो को नेट वगैरह नहीं करना, सिंपल हमने इसको बस अच्छे से करना है मिक्स, कि हमारी जो भी चीज़ें हमने ऐड की हैं वो सारी बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाए। अगर आपको लगे कि आपका बहुत ही ज़्यादा जो है वो लिक्विडी साइड पे हो रहा है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस टेक्सचर का होगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, क्योंकि हम आलमंड्स बिस्कॉटी ऐड बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ 3/4 कप के बराबर आलमंड्स। आप चाहे तो इसकी जगह पे आप पिस्ताशियो भी ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ भी आप ऐड कर सकते हैं किशमिश ऐड कर सकते हैं, या क्रैनबेरीज़ वगैरह ड्राइड जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बस सिंपल हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। जो भी हमने आलमंड्स वगैरह डाले हैं, वो हमारी डो के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। डो देखिए हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। बस आपने ये देखना है कि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ, लम्स वगैरह ना हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जो है ना वो वेल कंबाइंड हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बेकिंग डिश है, जिसको मैंने पहले से ही ऑयल से ग्रीस कर लिया था, और साथ में ही मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया था, और बटर पेपर को भी मैंने यहाँ पे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। और ओवन को भी आपने साथ ही प्री हीट कर लेना है 170 डिग्री पे, और चाहें तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। अब इस तरह से जो है ना, आप जिस साइज़ की भी बनाना चाहें उस साइज़ के मुताबिक आप इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 2 पोर्शंस में, इक्वल पोर्शंस में मैंने इसको डिवाइड किया है, और उसके बाद इस तरह से जो है ना, इसको लंबा लंबा हम इस तरह से स्टैक करके, साइड्स को आपने इसको अच्छे से जो है ना वो लेवल करके, स्टैक की सूरत में जो है ना, आपने इसको लंबा लंबा सेट करके अपनी बेकिंग डिश के ऊपर रख देना है। यहाँ देखिए, मैंने इसको अच्छे से जो है ना वो
पहले मैंने बेकिंग डिश के साइज़ के मुताबिक इसका जो है ना वो साइज़ ले लिया है, और उसके बाद काउंटर पे हम इस तरह से इसको जो है वो अरेंज कर लेंगे, इसको शेप दे देंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इसको रखेंगे अपनी बेकिंग डिश के ऊपर। यहाँ देखिए मैंने इस तरह से बेकिंग डिश के ऊपर रख दिया है। दोनों इस तरह से जो है ना हमने तैयार करके रख लेनी है, जो हमने डोज़ बना के रखी हुई थी। इस तरह से मैंने जो है ना ये दोनों बेकिंग डिश पे लगा ली हैं, और उसके बाद अब हम इसको बेक करेंगे 170 डिग्री पे तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के लिए आपने इसको बेक कर लेना है। ओवन टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट ओवन्स में डिफरेंट हो सकता है। आप चाहें तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले में अगर आप इसको बेक करेंगे तो ये आपकी तकरीबन 30 to 35 मिनट्स में बेक होगी। बहुत ज़्यादा कलर नहीं आएगा, लेकिन बहुत अच्छी सी ये बेक हो जाएंगी। और पतीला बेकिंग में भी इसका जो पतीले का साइज़ है वो मैटर करता है। अगर आपका बड़े साइज़ का पतीला है तो उसको गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप इसको पतीले में बेक करेंगे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर। यहाँ देखिए ये हमारा बहुत अच्छे से बेक हो गया है, हल्का हल्का से इस पर कलर आया है, ज़्यादा भी कलर नहीं आया। अब आपने इसको हम स्टिक इंसर्ट करके देखते हैं कि कोई भी बैटर वगैरह हमारा जो डो है इसके ऊपर लगा हुआ नहीं है, स्टिक नहीं हुआ हुआ। अब इसको आपने ठंडा कर लेना है तकरीबन 30 मिनट के लिए जो है ना हम इसको ठंडा करेंगे, आधे घंटे के लिए कम से कम। ज़्यादा देर के लिए भी आप कर सकते हैं, बस असल में हमने इसको अच्छे से ठंडा करना है जब इसको हम कट करें। अब यहाँ देखिए मैं इसको कट करूँगी इस तरह से। बहुत ही मज़े की आपकी जो है ना ये अभी थोड़ी सी सॉफ्ट है। अब जब हम इसको दोबारा रीबेक करेंगे, जैसे कि हम केक रस वगैरह को करते हैं, तो तब ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़े की हमारी बनकर तैयार होगी। यहाँ देखिए इस तरह से मैं इसको कट करी हूँ। मैंने थोड़े छोटे साइज़ की बनाई है, आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं जिस तरह भी चाहें। और क्वांटिटी भी आप अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं। और फ्लेवर भी आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जो चाहें आप ऐड कर सकते हैं, नट्स वगैरह भी। और साथ में अगर आप चाहें तो आप टूटी फ्रूटीज़ वगैरह भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी चाहे आप इसको बना सकते हैं। यहाँ देखिए हमारे ऑलमंड्स वगैरह जो है वो सब इसके अंदर बहुत अच्छे से कट हो गए हैं। इसी तरह से जो दूसरे वाला स्टैक है उसको भी मैं इस तरह से कट कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही मज़े के हमारे जो है ना ये कट होते जा रहे हैं। यहाँ पे जो है ना आपने साथ ही ओवन को दोबारा से प्री हीट कर लेना है, और उसके बाद हम इसको अरेंज करेंगे अपनी बेकिंग डिश के ऊपर। हमने इसको खुला खुला करके अरेंज करना है। तो मैंने बेकिंग डिश के ऊपर लगाकर दोबारा से बेक किया था तकरीबन 18 मिनट के लिए। 16 से 18 मिनट के लिए आप इसको बेक करेंगे दोनों साइड्स के, 8 मिनट एक साइड और 8 मिनट दूसरी साइड। या फिर अगर आप 18 मिनट कर रहे हैं तो जो है 9 मिनट एक साइड पे और फिर 9 मिनट के लिए दूसरी साइड पे। इसको जो है ना आपने 170 डिग्री पर ही दोबारा से रीबेक करना है। और जब जैसे ही इसके ऊपर हल्का सा कलर भी आ जाएगा, जब थोड़ी सी ठंडी होंगी, तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़े की हमारी ये बनकर तैयार हो जाएंगी। यहाँ देखिए माशाल्लाह सारी बिस्कॉटीज़ हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़े की। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी बहुत ही मज़े के जो है ना ये बिस्कॉटी सारे बनकर तैयार होंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।